प्रातः वंदन। आज मैं सूर्य नमस्कार के सभी स्टेप करके नहीं दिखाऊंगी, मुख ज़बानी बताऊंगी आपको, सूत्र सहित सुनिएगा। सूर्य नमस्कार। सबसे पहले जैसे अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परीक्षा जब आती है व्यक्ति की, तो ये सभी आसन करने में उसे दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता। तो सूर्य नमस्कार अपने आप में एक ऐसा आसन है जो इसमें सभी अंग प्रभावित होते हैं और मतलब सारे जो आसन है उसके लाभ उसमें हमें मिल जाते हैं। तो अगर टाइम न हो तो सूर्य नमस्कार करके हम अपनी परीक्षा के टाइम में हम अपना लाभ ले सकते हैं, क्योंकि सभी आसन जब करेंगे तो कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। और जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार में अगर ये 5-7 राउंड जब हम कर लेते हैं, 12 स्टेप इसमें होते हैं, तो 12 स्टेप हम 5 बार 12-12 करके करते हैं। तो जैसे सूर्य की 5 राउंड हम करते हैं तो हमें ये लाभ मिल जाएगा। जैसे इसमें सबसे पहले आता है प्रणाम मुद्रा, जिसका सूत्र है ओम मित्राय नमः। दूसरा स्टेप है हस्त उत्तानासन, जिसका सूत्र है ओम रेवै नमः। तीसरा स्टेप आता है हस्तपादोत्तानासन, तो इसका जो सूत्र है वो ओम सूर्याय नमः। चौथा स्टेप आता है अश्रुचालक मुद्रा। अश्रुचालन मुद्रा तो उसमें होता है चौथा सूत्र भान्वे नमः। फिर पांचवा स्टेप आता है, इसमें जैसे अपना वो पर्वतासन, जिसे अधोमुख स्वानासन भी बोलते हैं, इसका सूत्र है ओम खगाय नमः। छठा स्टेप है, उसका सूत्र है ओम पुष्णे नमः, और जिसे हम स्लांटिंग पोजीशन लेकर के अष्टांग मुद्रा हम लेते हैं, जिसे हमारे 8 अंग हैं वो धरती से स्पर्श करते हैं। 7वां सूत्र है हिरण्य गर्भाय नमः, जो हमारे योग के आदि गुरु कहे गए हैं, इससे ही योग की शुरुआत हुई थी। तो इसमें आता है भुजंगासन, जो 7वां स्टेप है, इसका सूत्र है ओम हिरण्य गर्भाय नमः। 8वां ओम मरीचय नमः, इसका सूत्र है 8वां, जिसे हम फिर से पर्वतासन, इसका जो आसन का रूप है वो हमें देखने को मिलता है। फिर 9वां सूत्र है आदित्याय, ओम आदित्याय नमः। तो उसमें हमें देखने को मिलता है आसन, जैसे मतलब हम पर्वतासन के बाद में आता है अश्वचालक मुद्रा। अश्वचालक मुद्रा फिर रहते हैं 10वां आता है, सूत्र है इसमें ओम सावित्रे नमः। फिर अश्वचालक, फिर हस्तपादोत्तानासन, और फिर आता है 11वां ओम अर्काय नमः। 11वां आता है हस्त उत्तानासन। फिर 12वां आता है ओम भास्कराय नमः, जो हमें प्रणाम मुद्रा में हमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 5 स्टेप ऐसे हैं जिसका रिपीटिशन होता है, 2 स्टेप ऐसे हैं जैसे भुजंगासन और अष्टांग मुद्रा, इसमें क्या होता है कि ये एक ही बार किए जाते हैं।
तो हम इसमें देखें जैसे प्रतियोगिता के हिसाब से जब देखें तो इसमें जैसे या तो कोई सूत्र पूछा जा सकता है या फिर कोई इसके स्टेप पूछे जा सकते हैं, या कौन से आसन के रिपीटेशन किया जाता है, या फिर कौन से ऐसा आसन है जिसे रिपीटेशन नहीं किया जाता है, और कितने स्टेप होते हैं। इस प्रकार से इस सूर्य नमस्कार को हम देखने को हमें मिलता है। लेकिन इससे क्या है कि सभी आसन, सभी हमारे पूरे ऑर्गन्स हैं वो प्रभावित होते हैं। इससे तीनों जैसे वात पित्त कफ है उसका बैलेंस बनता है। सभी ये वात पित्त कफ का मतलब किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी देखें तो हमारे शरीर लचीला बनता है, हमारी जो हड्डियां हैं वो लचीली बनती है, हमारे श्वास की गति है वो अच्छी होती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। और लंबे टाइम तक जब हम बहुत सारे जो सूर्य नमस्कार 108 है और उससे ज़्यादा जब हम करते हैं, जैसे बहुत से व्यक्ति इस प्रकार से जो आप सूर्य नमस्कार के बहुत से आसन करते हैं, तो बहुत से स्टेप इनके वो करते हैं, बहुत बार इसको करते हैं सूर्य नमस्कार को, तो उसमें क्या है कि उसे जन्म मरण से मुक्ति भी मिल सकती है और सभी प्रकार की व्याधियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं और व्यक्ति क्या है कि बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। और इसमें जैसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिसके बहुत सारी परेशानियाँ हैं वो दूर होती हैं। इस प्रकार से मैं विशेष तौर से जैसे जिसकी परीक्षाएँ चल रही हैं उसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि सूर्य नमस्कार से हम सभी प्रकार की शरीर में सभी प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे हमें लाभ लेना चाहिए ताकि हम अपनी परीक्षा भी है उसमें भी डिस्टर्ब न हो और अपना स्वास्थ्य का लाभ भी ले पाएँ और अपने योग भी छूट नहीं पाए। इसलिए हमने आपके लिए समक्ष वीडियो प्रस्तुत किया है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। 15 अगस्त आने वाला है, तो हमारे देश को डेडिकेट करते हुए हम सभी से ये निवेदन करते हैं कि अपना योग प्राणायाम योगाभ्यास न छोड़ें, क्योंकि ये हमारे देश की देन है। और जो शुरुआत से जब हमारे ऋषि महर्षि हुआ करते थे उन्होंने योग की शुरुआत की थी। पहले उसका एक बार प्रचार प्रसार खूब हुआ था, उसके बाद में क्या लुप्त प्राय हो गया था, जैसे वो महात्मा बुद्ध के टाइम में था। और उसके बाद में जब फिर से उसको जैसे गोरख महाराज जो ऋषि गोरखनाथ थे उन्होंने शुरू किया। और कृष्ण जी का कहना है क्या गीता में उन्होंने तो मतलब सारे योग का ऊपर ही सारे 18 अध्याय कर रखे हैं। तो उन्होंने एक जैसे संवाद के माध्यम से एक गीता एक वैसे संवाद भी है, एक कहानी सी भी है और एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है जिसमें 18 अध्याय हैं। तो कृष्ण और अर्जुन का संवाद विशेष तौर से इसमें देखने को मिलता है। बाकी देखें तो इसमें 700 श्लोक हैं और एक वीडियो जैसे मैंने पहले भी डाला था इसके बारे में, जैसे 745 बताते हैं। जैसे शंकराचार्य है उन्होंने उसको जैसे कृष्ण उवाच या अर्जुन उवाच इस प्रकार के जो शब्द थे उसमें 45 थे, उसको लुप्त कर दिया गया और फिर 700 श्लोक बचे। उसके बाद में इसमें देखें तो कुछ अलंकार भी हैं, कुछ छंद भी हैं और इस प्रकार से इसमें किया गया। और इसमें 18 अध्याय हैं, जिसमें मतलब पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, इससे लेकर के लास्ट में जो मोक्ष संन्यास योग है उससे तक इसमें अध्याय इसमें किए गए हैं। तो इसमें सभी में योग की चर्चा की गई है। हम देखें तो इसके बारे में जैसे अध्यायों के बारे में मैं चर्चा आपके समक्ष करूंगी। हो सके तो गीता का भी अध्ययन अभी तो पूरा तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि गीता को वैसे मैंने 2 बार पढ़ लिया है, लेकिन पूरा संस्कृत सहित उसको पढ़ करके और आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। तब तक इंतज़ार करिएगा, देखती हूँ। लेकिन हाँ, इतना वो क्या है कि इतना गूढ़ ज्ञान है जो इतना जल्दी से समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको देखें तो वास्तव में एक अपने जीवन को जीने की कला देती है गीता हमें। जो भी हम अपने जीवन में दिनचर्या में जो करते हैं उसका मतलब हमें एक दिशा मिलती है। तो गीता को जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है।
जिसको हम पढ़ करके और एक हमारे माइंड को और मस्तिष्क को एक बिल्कुल से स्वच्छ कर लेते हैं और इसमें एक माइंड को एक लयबद्धता और एक दिशा मिलती है। उसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण जी है वो अर्जुन का मन विचलित था, मन को एक दूर करने के लिए और बाकी की इसमें जैसे मतलब हम जैसे उन्होंने जो कर्म किया था, कर्म पर आधारित है, कर्म ज्ञान और भक्ति पर आधारित है ये ग्रंथ। तो जब उन्होंने कर्म पर ज़्यादा महत्व दिया था तो कर्म पर उन्होंने कहा कि कर्म करते हुए निष्काम फल की आशा करते हुए, बिना फल की आशा करते हुए कर्म करते जाओ और आपको मतलब अपना जीवन है उसको दिशा मिलती जाएगी और आगे आप बढ़ते जाना। तो वो उसके मन के जो विषाद था उसको दूर किया और लास्ट में जाकर के अर्जुन जी क्या हैं वो मतलब युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। और ये बहुत ही सौम्य एक कहानी है और इससे क्या है कि ये दिशा मिलती है कि मतलब उन्होंने कहा कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये पाप ऐसे ही फैलता रहेगा और इस पाप को अगर हम फैलाने का ही काम करते हैं, ये हमारा धर्म नहीं बनता। तो इसलिए आप ऐसे जो कर्म आप करोगे उसके अनुसार ही पाप का अनुकूलन करते हुए ये दुनिया चलेगी। तो हमें विशेष तौर से इस दुनिया को दिशा देने के लिए इस गीता का ज्ञान की ज़रूरत है। और गीता का ज्ञान जब हम प्राप्त कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो हमें वास्तव में बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। उसके बाद में कोई दूसरा ग्रंथ हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी देखें तो मैंने योग सूत्र भी पूरा पढ़ा है, उसको तो संस्कृत सहित मैंने पढ़ा है। गीता को तो मैंने संस्कृत से पूरा नहीं किया है, लेकिन ये विचार है कि मैं मेरी एग्ज़ाम देने के बाद में उसको पूरा पढ़ूँगी भी और यूट्यूब पे डालूँगी भी, ऐसा मेरे विचार है, मैंने निर्णय किया है। लेकिन हो सकता है जैसे कभी कोई परिस्थितियाँ ख़राब आई हैं तो उस परिस्थितियों को देखते हुए मैं मालूम थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी, मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगी क्योंकि ये मेरे योग सूत्र और गीता मेरे बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट हैं और ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। कि गीता को पढ़ लो चाहे योग सूत्र को पढ़ लो, दोनों में एक ही बात है, व्यक्ति को दिशा मिलती है। तो थैंक यू। आज मैं ये सूर्य नमस्कार आपके समक्ष सूर्य नमस्कार के स्टेप और सूत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किए और अब मैं आपको इस पर सिर्फ एक परीक्षा के बारे में बताया था और थोड़ा सा योग इसमें सब्जेक्ट था। सूर्य नमस्कार जैसे एक योग का विषय है, इसे गीता से जोड़ करके आपको मैंने बताया, तो आप भी ऐसा करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।